दूं क्या? हर्ट्ज है, सही है। मेरी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है वो सही है 300 हर्ट्ज है। और मैं जो ये कैरियर वेव है, ये आपके पास 900 मेगाहर्ट्ज की हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इस तरीके से ये यू मूव कर रहा है, सही इस फ्रीक्वेंसी से ये मूव कर रहा है। देखें यहाँ पे ऊपर एम्पलीट्यूड प्लस का 5 वोल्ट है तो नीचे माइनस का 5 वोल्ट है। ये एम्पलीट्यूड देखें फिक्स है, मैंने कहा ना द हाई फ्रीक्वेंसी वेव हैविंग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, तो देखो कांस्टेंट ऊपर 5 नीचे भी 5 है, कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा, सही है। फ्रीक्वेंसी भी क्या है कांस्टेंट है। बेसिकली देखें वेवलेंथ क्या है, अगर एक वेव यूं चलता है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ये देखो वेवलेंथ ज्यादा है, लेकिन अगर एक वेव यूं चल रहा है तो उसकी देखें फ्रीक्वेंसी जो है वो लैम्डा कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो देखो ये यूं चल रहा है, और एक वेव अगर बहुत स्लो चलेगा मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वो यूं चलेगा, सही है। एक बहुत बड़ी वेवलेंथ देके चलेगा, लेकिन एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव होगा तो वो यूं चलेगा, सही है, उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो ये आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। और हाई फ्रीक्वेंसी वेव के बारे में मैंने आपको बताया कैरियर वेव कैसा होता है, सही है। ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स ऑसिलेटर से तैयार करते हैं, मतलब ये मोबाइल फोन कंपनी जो है वो इस वेव को तैयार कर रहे होते हैं स्टूडेंट, जो हमें टावर के जरिए मिलते हैं। हम कहते हैं सिग्नल कहीं पे नहीं आ रहा तो वहां पे टावर का गैप होता है। अच्छा इस सिग्नल की वेरिएशन क्या होती है ये भी हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये कैरियर वेव क्या होता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव हैविंग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड कैरियर वेव। इस चीज को हम क्या जिसका नाम देते हैं कैरियर वेव कहते हैं। अब देखिएगा कैरियर वेव के लिए आपकी बुक में एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है कि Vt बराबर है, ये इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ है, Vt इक्वल टू ए साइन 2 पाई एफ सी टी प्लस फाइव नॉट। ये स्टूडेंट आपके पास कैरियर वेव की इक्वेशन है। इससे एक दफा एनटीएस में सवाल बना, क्या सवाल बना देखिएगा। जो कैरियर वेव होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ए एम्पलीट्यूड, पता है कैरियर वेव एक एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए यहां पे क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, सही है। दूसरा आपके पास क्या है एफ सी सी फॉर कैरियर, सही, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी सी फॉर कैरियर। तो ये आपके पास क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। इसी तरीके से फाई नॉट टी टाइम, सही है, ये टी टाइम है, पाई कांस्टेंट है, ये भी टी टाइम है, वी वोल्टेज है। तो मैं ये कहना चाहूंगा फाई नॉट इज फेज एंगल, सही है। तो ये हमारे पास ये तीन क्वांटिटी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पॉइंट पे Vt से क्या मुराद है, ये Vt से क्या मुराद है, तो ये वेरिएशन ऑफ वोल्टेज है, वोल्टेज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट से वोल्टेज, Vt से मुराद वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको बल्कि बुक में यूं लिखा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट बना के लिखा है। Vt से क्या मुराद है वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब यही सिग्नल है हमारा, ये हमारा क्या है सिग्नल है। तो देखिएगा तो यहां से स्टूडेंट इस कंडीशन में जो कैरियर वेव होते हैं वो एक एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, एक फेज पे करते हैं। इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं। बेसिकली स्टूडेंट जब ये मॉड्यूलेशन करते हैं तो बास कंडीशन में अपनी एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको कैरियर वेव की डेफिनेशन में बताया कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी फिक्स होते हैं,
सही है। जब लेकिन मॉड्यूलेशन होता है तो वो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। तो कैरियर वेव उस कंडीशन में क्या करता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड को वेरी करेगा, बाकी इन दोनों को कांस्टेंट रखेगा। सही है, आप सबको पता है एम्पलीट्यूड क्या होता है। सही है, तो देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये एम्पलीट्यूड इनका ये है, और इसी तरीके से इसका जो एंगल है, फेज स्टूडेंट जिसे हम कह रहे हैं, फेज, कोई वेव अपना फेज कैसे चेंज करेगा वो देखेगा। फेज कैसे चेंज करेगा, एक वेव है, यू ऊपर से आया तो ये नीचे आएगा, ये वेव ऊपर से आया तो ये नीचे आएगा। अब नीचे से गया तो ऊपर जाएगा ना, अगर इसको फेज चेंज करना होगा तो 180 डिग्री से नीचे से मुड़ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे से ही मुड़ जाएगा। तो अगर कोई फेज, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेव ऊपर से आया तो नीचे आया, अब नीचे से जा रहा है तो ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद वो नीचे ही से मुड़ गया अगर, तो उसका मतलब क्या है कि उसने अपना फेज चेंज कर दिया। तो एक फेज मॉड्यूलेशन होते हैं, फेज को चेंज करके मॉड्यूलेशन कर सकता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके मॉड्यूलेशन कर सकता है, जिसे हम एफएम कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन होते हैं। सही, उसके अंदर ये बातें आपको और क्लियर होंगी। तो अभी मैं फिर से एक दफा बता रहा हूँ, मॉड्यूलेशन क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी को कंबाइन करना। मतलब जो मैं स्लो बोल रहा हूँ मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी, और जो हमें हाई फ्रीक्वेंसी जो है इंटरनेट के जरिए, इन दोनों को कंबाइन करना मॉड्यूलेशन कहलाता है। सही है। कैरियर वेव, हाई फ्रीक्वेंसी वेव का दूसरा नाम क्या होता है, कैरियर वेव। तो कैरियर वेव क्या है, द हाई फ्रीक्वेंसी वेव हैविंग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कॉल्ड, सही, फिक्स फ्रीक्वेंसी कॉल्ड कैरियर वेव। और कैरियर वेव इस तरीके से बना होता है। इसके बारे में मैंने आपको डिफरेंट एक्सप्लेनेशन अभी दे दी है। अब मैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में आऊंगा। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में आपको दिखेगा कि मॉड्यूलेशन जो है वो कैरियर वेव इन तीनों पे डिपेंड करता है। एक केस में इस पे डिपेंड करेगा, एक केस पे फ्रीक्वेंसी पे, और एक केस पे फेस पे डिपेंड कर रहा होगा। तो देखिएगा टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में तीन टाइप्स होती हैं स्टूडेंट। पहला आपके पास नंबर 1 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है जिसे हम AM कहते हैं। और नंबर 2 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है जिसे हम FM कहते हैं। FM कह रहे होते हैं। और एक आपके पास नंबर 3 फेस मॉड्यूलेशन होता है जिसे हम PM कहते हैं। सही है। देखिए आपके कोर्स में स्टूडेंट ये दो है, टाइप्स तो तीन होते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो दो की, एक फ्रीक्वेंसी और एक एम्पलीट्यूड बुक में लिखा हुआ, उन दो को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सही है। तो देखिएगा, इसको हम देख रहे होते हैं स्टूडेंट कि किस तरीके से ये मॉड्यूलेशन होगा, इसको देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि ये अपनी एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहा होता है। ये देखो बच्चों, अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को कंबाइन करने का एक मेथड है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बेसिकली मॉड्यूलेशंस क्या है, लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को कंबाइन करना मॉड्यूलेशन है। तो मॉड्यूलेशन में हम क्या कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो हम एक ऐसा मेथड अप्लाई कर रहे हैं जिसमें हम लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को कंबाइन करने के लिए एम्पलीट्यूड की हेल्प ले रहे हैं, एम्पलीट्यूड के मदद से। तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा क्या होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। The high frequency carrier wave, the high frequency carrier wave amplitude varied with
varied with modulating signal voltage, modulating signal voltage. This is called amplitude modulation. सही है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव एम्पलीट्यूड वेरिड विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इस चीज को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कह रहे हैं। मतलब जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उस कंडीशन में कैरियर वेव की सिर्फ क्या चेंज होगी? एम्पलीट्यूड चेंज होगा। चेंज क्या आएगा? एम्पलीट्यूड का। सही है। जबकि स्टूडेंट हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगा। सही है। फेज भी कांस्टेंट होगा। सिर्फ चेंज किसका आएगा? सिर्फ चेंज आ रहा होगा एम्पलीट्यूड का। तो ऐसे मॉड्यूलेशन में जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी ने अपने अंदर लो फ्रीक्वेंसी को रखने के लिए क्या चेंज कर रहा है वो? सही है, वो अपनी सही एम्पलीट्यूड को चेंज करेगा, उसे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। ये देखिएगा, जो हमारा मोबाइल फोन है, सही है, जब भी मैं बोलूंगा अपने मोबाइल फोन में तो वो 3 वोल्ट का सिग्नल बना देगा। 3 वोल्ट का जो है वो एक कैरियर वेव बनाएगा। बल्कि यहाँ पे नहीं हो सकेगा, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है वो कैसे होगा देखिएगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में स्टूडेंट जब भी आप मोबाइल फोन में बात करेंगे तो आपके मोबाइल फोन की बैटरी कम से कम 3 वोल्ट की होनी चाहिए। तो वो 3 वोल्ट का एक वेव बना देगा। ये मैंने बोला स्टूडेंट, ये लो फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से ये लो फ्रीक्वेंसी आपके पास 3 वोल्ट पे बना दिया उसने। सही है। मोबाइल फोन जो सिग्नल बनाएगा वो कितने वोल्ट पे? 3 वोल्ट पे बनाएगा। सही है। तो इसलिए मोबाइल फोन की बैटरी कम से कम 3 वोल्ट की होनी चाहिए। तो उसने ये सिग्नल बना दिया। अब ये 0 है और ये आपके पास प्लस का 3 होगा, ऊपर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होगा, फिर ये 0 होगा और ये वाला पोर्शन इसका क्या होगा? माइनस का होगा, ये 3। सही है। इस तरीके से ये, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन क्या होगा? 0। ये वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, एक सिग्नल तैयार आपके पास हो गया। अब आपके पास क्या है कि ये कैरियर वेव है। ये हमारे सामने कैरियर वेव है जो हमें टावर से मिल रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव है जो हमें टावर दे रहा है स्टूडेंट। जो हमारे इलाके में, हर इलाके में एक टावर होता है, उससे हाई फ्रीक्वेंसी, ये लो फ्रीक्वेंसी हमारे मोबाइल ने ये सिग्नल बना दिया। क्या बना दिया? ये सिग्नल बना दिया। सही है। मतलब मैं जो ये कह रहा हूं ना स्टूडेंट, वेरिड विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज, तो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज है। अब हाई फ्रीक्वेंसी इसके साथ चेंज होगा। कैसे चेंज होगा स्टूडेंट? देखें, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वालों का स्टैंडर्ड होता है कि वो 5 वोल्ट के ऊपर बनाते हैं। कितने वोल्ट पे बनाते हैं? 5 वोल्ट पे। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई ये देखें, ये 5 वोल्ट की प्लस की एम्पलीट्यूड होगी तो ये माइनस की 5 वोल्ट नीचे होगा। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वाला वेव इस अपनी एम्पलीट्यूड जो है वो इसके साथ वेरी करता है। मैं निशान लगा लेता हूं इस पॉइंट को डायग्राम बनाने के लिए। तो देखो स्टूडेंट, ये आपके पास इस तरीके से इस वेव को इसके ऊपर मैंने कंबाइन किया। सही है। देखिएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है तो कैरियर वेव का वोल्टेज कितना है? 5 है। अब देखो यहाँ पे ये 5, यहाँ पे ये 3 से बढ़ रहा है, 0 से बढ़कर 3 की तरफ जा रहा है स्टूडेंट, तो ये 5 से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये इसके बाद क्या होगा? देखो, ये एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा है, उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है ना, तो ये कैरियर वेव ने उसकी एम्पलीट्यूड को अपने अंदर ऐड कर लिया। सही है। अपनी एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहा है, उसकी एम्पलीट्यूड, उसकी 3 हो गई। देखें, अब ये 3 कर लिया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, इस वाले पीक पॉइंट पे अगर आप देखो तो ऊपर का 3, नीचे का 5, इसने इतना एम्पलीट्यूड बना लिया कि 8 के बराबर बना लिया। कितने के बराबर बना लिया? 8 के बराबर एम्पलीट्यूड बना दिया। अब इसके बाद देखो, ये यहां से कम कर रहा अपनी एम्पलीट्यूड, तो ये भी अपनी एम्पलीट्यूड को यहां से कम करना शुरू कर दिया। ये आपके पास इस तरीके से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखिए, वहां पे 0 हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये अपनी 5 वोल्ट पे आ गए। ये वाला निशान देखें,
टोटल 5 वोल्ट का है। अब वहां से वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, तो ये अपनी एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर रहा है। बाकी फ्रीक्वेंसी और फेज में कोई चेंजिंग नहीं। फेज देखो ऊपर से आया तो नीचे आया, नीचे से गया तो ऊपर गया, फेज चेंज नहीं कर रहा है। तो देखो अब यहाँ पे इसने इतनी एम्पलीट्यूड कम कर ली कि इन दोनों को माइनस करके बताओ कितना बचेगा। हाँ भाई, कितनी एम्पलीट्यूड यहाँ पे कम की होगी, इस पॉइंट पे कितनी एम्पलीट्यूड कम की होगी बताओ जल्दी बेटा। जी वेरी गुड, 2 बना लेगा, -3 और प्लस का 5। तो उसने अपनी एम्पलीट्यूड उसके एम्पलीट्यूड के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। इस चीज को हम कहते हैं, मतलब लो फ्रीक्वेंसी ने हाई फ्रीक्वेंसी, यही बात मैंने लिखवाया, द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव एम्पलीट्यूड वेरिड विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज। मतलब मॉड्यूलेशन, हम जो रेडियो एएम की बात करते हैं या डिफरेंट आपके वहां मॉड्यूलेशन, हमारा मोबाइल फोन या तो एएम पे चलता है या एफएम पे चलता है, सही है। हर जगह स्टूडेंट मॉड्यूलेशन या तो एफएम होते हैं या एएम होते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर रखने का एक तरीका कार्य होता है कि एम्पलीट्यूड की मदद से इसने क्या किया, हाई फ्रीक्वेंसी ने अपने अंदर लो फ्रीक्वेंसी की एम्पलीट्यूड को ऐड कर लिया, तो वो उसके साथ आ गया। जब उसके साथ आ गया तो स्पीड से गया, मतलब वो इस तरीके से यूं स्पीड से ये वेव गया और जाके आपके मोबाइल में लो फ्रीक्वेंसी को उसने रिसीव करवा दिया। तो ये स्टूडेंट कैरियर वेव जो है वो कैरी करा रहा है, सही है, लो फ्रीक्वेंसी को, सही स्टूडेंट, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ कंबाइन करके। तो ये देखिए मैंने वर्डिंग में भी सेम यही बातें लिखी हैं और इस डायग्राम में भी यही पॉइंट बताया है। अब जो क्वेश्चन पूछना चाहता है पूछे, मैं आपके मैसेज देख रहा हूं जल्दी। जी बच्चों, मैं मैसेज देख रहा हूं, बोले। मॉड्यूलेशन बेटा कंबाइनिंग को कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी को। एम्पलीट्यूड नहीं, देखें, आप में से किसी एक ने कहा कि एम्पलीट्यूड किधर है, तो एम्पलीट्यूड इधर है, ये देखो एम्पलीट्यूड किधर है, वो ये लिखिएगा। मेरे भाई थोड़ा सवाल लिखा करो तरीके से। मैं ही कह रहा हूं एम्पलीट्यूड इसको कहते हैं, इस चीज को, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पॉइंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके, ये एम्पलीट्यूड है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने, अगर यहां से गुलशन से गुजर होगा तो आपने सेंट्रम के पास देखा होगा, ये पुल के बिल्कुल साथ बहुत सारे एंटीना लगाकर 2 कंपनीज बैठी हुई है। एक टेलीनेट वाले बैठे हुए हैं और एक वर्ल्ड कॉल वाले बैठे हुए हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, सिग्नल तैयार कर रहे हैं, सही है। आपने देखा बहुत सारे एंटीना, या फिर आप डिफेंस साइट पे अगर रहते हैं तो उधर से आप आते हो तो अख्तर कॉलोनी के पुल के बिल्कुल सामने देखिएगा एक बिल्डिंग है जिसके पास बहुत सारे एंटीना लगे हुए हैं। तो वो 5 वोल्ट का हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव बनाते हैं। ये 5 वोल्ट का हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव जो हमारे पास कैसे पहुंचता है, टावर, हर इलाके में एक टावर लगा होता है मोबाइल फोन का, सही है। पहले वो वहां पे तैयार करते हैं और इसको दे रहे होते हैं, फिर इसके जरिए हमारे मोबाइल फोन चल रहे होता है। ये तो समझ में आएगा ये 5 वोल्ट कहां से मिला हाई फ्रीक्वेंसी, ये मोबाइल फोन कंपनी बना रही होती है, सही है। और हमारा मोबाइल फोन जो सिग्नल जनरेट करता है वो लो फ्रीक्वेंसी करता है, ये वाला लो फ्रीक्वेंसी। ये मोबाइल में ये लो फ्रीक्वेंसी बनता है, जो हम बोलते हैं वो वोल्टेज के साथ बन जाते हैं इस तरीके से वेव। ये मोबाइल फोन का काम ये है। और ये स्टूडेंट हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो ये मोबाइल फोन कंपनी हमें बनाती है और जो टावर के मदद से हम तक सप्लाई दे रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो गई होंगी ये दोनों। तो अब कोई कह रहा था कि सर कैसे ये 5 वोल्ट कहां से आया, तो ये स्टैंडर्ड होता है पूरी दुनिया में। हाई फ्रीक्वेंसी वेव जो है वो 5 वोल्ट पे बनाया जाता है और मोबाइल फोन जो सिग्नल बनाता है पूरी दुनिया में वो 3 वोल्ट पे बना रहा होता है। तो इन दोनों की मॉड्यूलेशन जो होता है, तो देखो ये 5 वोल्ट है, यहां से इसने अपनी एम्पलीट्यूड उसको देखते हुए, ये 0 था तो 0 रखा, जैसे जैसे उसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुई इसकी भी एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, फिर 0 हो गया बराबर हो गया, फिर इसने अपनी एम्पलीट्यूड को कम किया तो इसने अपने आप को नीचे लिया है, सही है। इस तरीके से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया। अब हुआ क्लियर ये? जी, अब हो गया बेटा? ओके,
इनसे बात करा दें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। सर। ये जो आप कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड कम हुआ है, अगर हम देखना एम्पलीट्यूड पर आपने नीचे वाली में कम बनाया है इसका एम्पलीट्यूड, कहाँ पे कम बना है? ये जो कंबाइन कर रहे हैं आप दो अच्छा, एक फ्रीक्वेंसीज को। आप कह रही हैं कि ये कम नहीं हुआ ये वाले में? ऊपर वाले में सर देखें। यहाँ पे? नहीं नहीं, इससे ऊपर वाली डायग्राम में तो देखें। मेरे बच्चे वेरिएशन किस में आ रहा है? मैंने कहा कैरियर वेव कैसा कैसा था, ऑन कर देता हूँ, आप पूछ ले, मैं क्लियर कर देता हूँ। जल्दी बच्चों, जल्दी करो बेटा। सही है भाई, इंशाल्लाह। बेटा हैंड रेस कर दें, मेरे बच्चे हैंड रेस कर दें। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे 4 से 5 स्टूडेंट हैं जो मतलब क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं कि वो, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हैंड रेस कीजिएगा बेटा, थोड़ा सा आप लोगों का टाइम बच जाएगा। मेहरबानी कर दें, हैंड रेस कर दें, ताकि मैं आपसे बात करते हुए समझा दूं। जो चीज़ें आप वहाँ पे लिख रही हैं वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे अंदाज में मैं बात करते हुए समझा दूंगा। बात करें स्टूडेंट? अच्छा चले, कोशिश करता हूँ समझाने की। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं समझा सक रहा हूँ, सही है, फिर भी कोशिश करता हूँ। सही है। आप में से किसी ने कहा कि सर, सही है, मेरे ख्याल से आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा है कि सर अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। सही बात है कि अगर आप एक वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, वो बात सही है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं मेरे बच्चे, मैं क्या कर रहा हूं कि 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को 900 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में जोड़ देता हूं। अब एम्पलीट्यूड को चेंज होगा। मैं एक्सटर्नल उसको बाहर से एक फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं, एक बाहर से फ्रीक्वेंसी मैंने जोड़ा, मतलब दो वेव को जोड़ा। तो अब पहली वाली वेव की कोई कंडीशन चेंज नहीं होगी। पहली वाली वेव में हमने उस वेव की फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिया। सही है, तो हम फ्रीक्वेंसी सिर्फ इंक्रीज होगा ना वहां पे। आप समझ गए आप? हम उसी वेव की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं भाई, उसके अंदर एक एक्सटर्नल चीज को जोड़ रहे हैं। आप समझ में आई बात है? जी बेटा, जिन्होंने ये बात पूछा था उनसे पूछ रहा हूं। बेटा जिनसे पूछा था वो तो रिप्लाई नहीं दे रहे, बाकी सब कह रहे हैं कि क्लियर है। जिससे पूछा वो ही नहीं बता रहे। जी अब बोलें। जी बेटा, जिनसे मैंने पूछा है वो अब तक नहीं बता रहे। बेटा जब क्वेश्चन किया करो तो रिप्लाई भी फिर करा करो ना, अच्छी बात नहीं है ये। रिप्लाई करें जल्दी। नहीं समझ में आया तो फिर मैं और कोशिश करूंगा कि यार कुछ और कोशिश कर लूं। बेटा 2321, बेटा मैं आपका सवाल ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि 5 वोल्ट की डायग्राम बना दें। शुरू की वेव समझ नहीं आई।
ये कौन वाली 5 वोल्ट की, मुझे तो समझ में नहीं आया। 5 वोल्ट की एक डायग्राम अभी भी बना हुआ है। बच्चों थोड़ा सा अगर आप लोग पॉजिटिव रिप्लाई दोगे तो मैं जल्दी जल्दी फिर आपको बताना भी शुरू कर दूंगा। आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, मैं खड़ा हुआ हूँ। मैंने जिनसे पूछा है वो अभी तक उन्होंने रिप्लाई ही नहीं दिया कि हाँ भाई बातें क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई। मैं इसको रिपीट करूंगा मेरे बच्चे, मैंने किसी ने सवाल पूछा है, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं जवाब देता हूँ तो मैं रिप्लाई का इंतजार भी करता हूँ कि हाँ भाई बच्चों को बात समझ में आई या नहीं आई, मैं फिर और उस पर मेहनत करूँ। ये जो 900 मेगाहर्ट्ज है ये कैरियर वेव है, सही है। और ये हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी है, इसको कंबाइन करना मॉड्यूलेशन कहलाता है। इन दोनों को ज्वाइन करना, कंबाइन करना मॉड्यूलेशन कहलाता है। अब मैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कह रहा हूं, जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। द हाई फ्रीक्वेंसी वेव हैविंग, सही है स्टूडेंट, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, सही है, फ्रीक्वेंसी वेरिड विथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज। देखिए ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज के साथ चेंज होगा। यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो ये पे बढ़ गया, यहाँ पे सही है, इस वाले पोर्शन पे इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ पे कम हुआ तो फिर ये दूर दूर हो गए, सही है। असल हमें इस बात को समझना है कि जहां जैसे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, सही है, ये अपनी फ्रीक्वेंसी को, सही है, कम करेगा, कभी ज्यादा करेगा, इस तरीके से, सही है। अब हो गया क्लियर? इसमें से कोई सवाल करने के लिए, सर इनका माइक खोलिएगा, माइक ऑन करें। इससे जो सवाल करना चाहते हैं बस आज यहीं तक रखेंगे, इसमें सवाल पूछ लें, जिनको सवाल पूछना है वो हैंड रेस करें, मैं इसी को क्लियर करूंगा, आज यहीं तक रहूंगा। इनसे बात करें जी बेटा, बोले, मैंने माइक ऑन कर दिया आपका। 2421 सही है, 2421 बेटा। अस्सलामुअलैकुम। जी सर है ना, बुक में लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो सर इसमें कैरियर वेव जो होगी वो उसकी किसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, ऑडियो की या रेडियो की? देखिए हम जो बोल रहे हैं हमारी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज क्या कहलाएगी? सर हाई फ्रीक्वेंसी ना? नहीं, लो फ्रीक्वेंसी है ना मेरी, सही है। सर मेरी तो, मैं तो लो आवाज में बोल रहा हूँ, मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी स्लो है, लो फ्रीक्वेंसी है, सही है। और हाई फ्रीक्वेंसी ये कैरियर वेव है, जो मोबाइल फोन एंटीना से मिल रहा है मुझे, जो टावर से मिल रहा है ना, मैं ये फोन में यहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहा हूँ तो मुझे वहां से जो वेव मिल रहा है ये कैरियर वेव है। जो एंटीना से हमें जो मिलता है ना स्टूडेंट, टावर से जो मिल रहा होता है हमें, सही, ये कैरियर वेव है। हमारे मोबाइल फोन को, डिवाइस को जो स्टूडेंट यहाँ से वेव मिल रहा है ये कैरियर वेव है, सही है। आपने देखा होगा ना हर इलाके में एक टावर लगा होता है, लंबा लंबा सा टावर होता है, उसमें से जो वेव आते हैं वो कैरियर होते हैं, सही है। जो हमारे मोबाइल फोन सिग्नल बनाता है वो ये वाला लो फ्रीक्वेंसी होता है। इन दोनों का कंबाइन होना मॉड्यूलेशन कहलाता है। हो गया ये क्लियर? जी बेटा बोलें, आपका माइक ऑन है बेटा, बोलें। जल्दी बेटा बोले, आपका माइक ऑन है, आपके पास से बंद हो गया स्टूडेंट, हमने तो ऑन कर दिया है यहाँ से। और किसी के सवाल हो? जी बोले। जी बेटा मैं सुन रहा हूँ, आप अपने पास से माइक बंद कर दे रही हैं बार बार, आप ऑन करो अपने पास से। सर मैं डिफरेंस से पूछी थी, ऑडियो और रेडियो, रेडियो में हाई फ्रीक्वेंसी होगी या ऑडियो में, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ अभी तक। ऑडियो जो है वो
हाई वो है फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? भाई, जो हाई फ्रीक्वेंसी वो ये है ना, रेडियो वेव है या माइक्रोवेव ऑसिलेटर, ये है, ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव है। मीन्स रेडियो, रेडियो की हाई होगी, मीन्स रेडियो जो है वो कैरियर वेव्स पे है। नहीं बेटा, ऑडियो जो है वो आप जो बोल रहे हैं वो है ना, आपकी आवाज है, सही। इन दोनों सर को मैं कंबाइन करना सर मॉडल। सर मुझे नहीं समझ में आया है, कंफ्यूज हो रही हूँ अभी भी। क्या चीज नहीं समझ में आया? सर रेडियो और ऑडियो में ना, ऑडियो की किसकी हाई फ्रिक्वेंसी मुझे अभी तक नहीं समझ में आई है। आप जो बोल रही हैं, आपकी आवाज क्या है, स्लो है या बहुत वो तेज है? ऑडियो, वो तो लो है। लो है। तो आपकी आवाज मैं अभी सुन रहा हूं तो किसकी वजह से सुन रहा हूं? जी बताएं। ऑडियो मैं की। आपकी आवाज कैसे सुन रहा हूं? सर मैं बोल आप, रही हूँ वो ऑडियो हुआ और आप सुन रहे हो वो रेडियो हो ना। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। सही है, बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए, आप जो बोल रही हैं वो आपकी आवाज, बेटा आप बिल्कुल नहीं समझी ये बात है। सही आप कह रही हैं कि मैं नहीं समझी। आपकी आवाज की फ्रीक्वेंसी नॉर्मली 300 होगी, सही यस है। सर। यस आपकी सर। आवाज मेरे पास तो जो आ रहा है वो ट्रेवल किसकी वजह से कर रहा है? 900 मेगाहर्ट्ज की वजह से। यस ये सर। हाई फ्रीक्वेंसी, तो ये दोनों का कंबाइन होना मॉड्यूलेशन कहलाता है। आपकी आवाज ये है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी जो आपको टावर से मिला है वो यहां तक मूव करके आपकी आवाज को लेकर आया है, सही है। और इसको मूव कराने का ये 3 मेथड होता है, जिसमें से मैंने 2 मेथड आपको करा दिया है। अब समझिए आप, ओके ये अभी सर। भी नहीं नहीं, अभी भी नहीं समझी तो बताएं जल्दी। हो गया क्लियर अब? सर मुझे वो चीज क्लियर हो रही है, जो मैं मेन पॉइंट पूछ रही हूँ ना, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। मेन ऑडियो और पॉइंट क्या है? रेडियो का मेन जो पॉइंट उसमें बताओ, लिखा हुआ है ना, उस लाइन को मैं नहीं समझ सकी अभी तक। बुक में क्या लिखा हुआ बताओ। सर ये लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी एंड द रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स टू अकम्प्लिश द ट्रांसलेशन इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। सही है। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी है, आपने बोला, सही है। यस और सर। उसमें रेडियो, जी। रेडियो जो हमको, हमें रेडियो जो मिला यहाँ से, रेडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक्स के रेडियो वेव इन्होंने जो बनाई हुई है वो आया, और दोनों कंबाइन होकर मूव किए, और दोनों कंबाइन होकर मूव किए। तो इस हिसाब से हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो की होगी ना। ऑडियो, ऑडियो जो है वो मैं जैसे बोल रही हूँ तो वो ऑडियो ही वो कम फ्रीक्वेंसी की है, सही ना। 300 मेगावाट्स के। और जो रेडियो बनाएगा वो जैसे कि आप तक पहुंच रही है वो 900 की होगी, वो हाई हो जाएगी ना। जी बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली मोबाइल फोन मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन पे चलते हैं। एक नॉर्मल पर्सन जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है, सही है। मतलब यस सर। 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। तो यस आपने सर। 100 को प्लस किया 900 मेगा हर्ट्ज से, सही है। तो जब आपके मोबाइल में रिसीव होगा ना, तो ये नहीं रिसीव होगा, वो सिर्फ यही होगा, ये रिसीव होगा। हम कहां से सुनेंगे भाई, मर जाएंगे। इतनी हाई, हम 10 टू दी पावर 3 को सुन सकते हैं बहुत ज्यादा, 10 टू दी पावर 6 को नहीं सुनेंगे। तो वो कंबाइन करके कैरियर वेव क्यों कह रहे हैं, वो कैरी ऑन तो कराता है, लेकिन रिसीव कैसे होता है? डीमॉड्यूलेट होके। मैं स्लो बोल रहा हूं तो डिमोड। आपको आवाज जा रहा होगा, मैं तेज आवाज में ये बोलूंगा मुझे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो रेडियो वेव है, जो कैरियर वेव है, वो सिर्फ कैरी ऑन कराएगा। ओके जैसे सर, मेरी समझ गाड़ी में है, आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया। सही है, जो मेरी गाड़ी है ना वो कैरी ऑन कराएगा सिर्फ। हो गया क्लियर? यस सर। सही है। यस आगे सर, मुझे आप सारी क्लियर है। बातें बतानी थी कि मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के ऊपर चलता है मोबाइल फोन। अभी तो मैं ओके। डेफिनेशन कर रहा, अल्लाह आगे अगली क्लास में इसको और डिस्कस करेंगे।